एक ऐसे समय में जब देश के तमाम प्रशासनिक अधिकारी कोरोना महामारी से समाज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सवाल पूछने के कारण पत्रकार से लड़ाई में मशरूफ हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार की। इस जिले के जिलाधिकारी हैं राजेंद्र भरूड़। जिस पत्रकार का हम जिक्र कर रहे हैं उनका नाम है योगेंद्र दोरकर। योगेंद्र दोरकर ने जिलाधिकारी के कुछ एक्शंस पर सवाल उठाए, जिसके कारण उनकी छवि को चोट पहुंची। फादर ने उनको पूछा कि क्या जरूरत थी, जो इतने लोग मरे हैं, अगर रेमडेसिविर जिनको नहीं मिला है तो उसके जिम्मेदार आप हो, ये पाप आपका है वगैरह। तो कलेक्टर बुरा मान गए, कलेक्टर को बुरा लगा। कहानी बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन जो मुख्य सीन था वो रचा गया 10 अप्रैल को। महाराष्ट्र के ट्राइबल मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे, पदाधिकारीगण थे, वो मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी राजेंद्र भरूड़ भी उपस्थित थे। योगेंद्र दोरकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगेंद्र दोरकर ने कहा कि जब कोरोना का पहला वेव थोड़ा सा रुका था तो आखिर क्यों स्कूल खोल दिए गए। योगेंद्र दोरकर ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर क्यों जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की और केवल प्रेस नोट भेजते रहे, जिसके आधार पर न्यूज स्टोरीज बनी, छपी और चली। उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों जिलाधिकारी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को एक प्राइवेट फार्मेसी को बेच दिया। उन्होंने पूछा कि नंदुरबार में कोरोना के कारण जितनी भी मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार किसे माना जाना चाहिए। बस यही वो सवाल थे जो प्रशासनिक अधिकारी, जो जिलाधिकारी राजेंद्र भरूड़ को नागवार गुजरे, और इसके बाद मुसीबतों का सामना करना पड़ा योगेंद्र दोरकर को। योगेंद्र दोरकर के एक एडिटोरियल के खिलाफ जिलाधिकारी जो थे राजेंद्र भरूड़, उनके भाई ने FIR की। योगेंद्र दोरकर की गिरफ्तारी हुई। मेरे फादर का जो एक अम्यूजमेंट पार्क है वो 17 अप्रैल को उन्होंने सील कर दिया, बगैर कोई नोटिस दिए, सीधा ऑर्डर सील का और ट्रांसफर कर दिया उसको किसी और पे और के ऊपर। तो ये तो एकदम इलीगल था। ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है, आपको नोटिस दिया जाना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए। 21 अप्रैल को मेरे फादर के ऊपर कलेक्टर के भाई ने, जो इस डिस्ट्रिक्ट में रहते भी नहीं है, कलेक्टर के भाई ये रहते हैं धुलिया डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने मेरे फादर के एडिटोरियल के ऊपर एट्रोसिटी लगवाई कि हमारी कास्ट को बदनाम किया, ऑल दैट। ऐसा कुछ था नहीं उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो, लेकिन मतलब विदाउट कलेक्टर्स इन्फ्लुएंस उनका भाई नहीं डाल सकता है ये एट्रोसिटी ऐसे अचानक। तो ये सब हुआ है, टारगेटेड अटैक था प्रेस के ऊपर एक हिसाब से। उसके बाद उन्होंने मेरे फादर का जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर अटैक किया। गौरतलब बात यह है कि FIR करने वाला शख्स खुद उस जिले नंदुरबार का निवासी था भी नहीं। खैर, जो योगेंद्र दोरकर के सवाल थे वो वाजिब थे, पूछे जाने चाहिए थे, क्योंकि पता ये चला कि 1000 वायल्स रेमडेसिविर के एक रोटरी वेलनेस फार्मेसी को दे दिया गया था कलेक्टर साहब के द्वारा। ये बेचा गया था। रिक्वेस्ट की थी शिवसेना की एक नेता ने। मतलब ये हुआ कि जब नंदुरबार के लोगों को अदद जरूरत थी रेमडेसिविर की, जब नंदुरबार के लोग कतारों में खड़े थे, जब सरकारी संस्थाओं के पास दवाइयों और इंजेक्शनों की बहुतायत होनी चाहिए थी, उस वक्त कलेक्टर की सिफारिश पर, शिवसेना के एक नेता के रिक्वेस्ट पर एक प्राइवेट संस्था को रेमडेसिविर दे दिया गया। और इसके बाद कुछ पोस्टर वायरल हुए, जिस पोस्टर में उसी शिवसेना नेता की तस्वीर के साथ रेमडेसिविर के बिक्री का संदेश था। भारत सरकार ने CSR के माध्यम से नंदुरबार के जिला अस्पताल, जो कि सरकारी अस्पताल है, वहां 4000 इंजेक्शन रेमडेसिविर ये दिए। ये इंजेक्शंस इस जिले में जो गरीब पेशेंट है, जो आदिवासी पेशेंट्स है, जो इंजेक्शन रेमडेसिविर 2-3 हजार कॉस्ट के जो रेमडेसिविर है वो ले नहीं सकते, उन पेशेंट्स को मुफ्त देने के लिए ये इंजेक्शंस प्राप्त हुए थे। नंदुरबार के कलेक्टर ने यहाँ के नंदुरबार के एक शिवसेना लीडर के चिट्ठी पे 1000 इंजेक्शन रेमडेसिविर सरकारी अस्पताल में से वो शिवसेना नेता के NGO को एक फार्मेसी स्टोर जिसके नाम से चलता है, उस फार्मेसी स्टोर को बेचने के लिए ये इंजेक्शन रेमडेसिविर दे दिए। इन कलेक्टर साहब पर हीरोगिरी का भी आरोप है। हीरोगिरी का मतलब ये कि गलत सूचनाओं और झूठी खबरों को फैलने से इन्होंने रोका नहीं, बल्कि आरोप ये है कि उन्होंने प्रमोट किया ऐसी खबरों। इन्हीं खबरों में से एक खबर थी ऑक्सीजन का सरप्लस हो जाना नंदुरबार जिले में। तमाम राष्ट्रीय मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, टीवी मीडिया पर यह खबर चली।
आरोप जो लगाया है वो खुद नंदुरबार की बीजेपी सांसद हिना गावित ने लगाया है। 9 मई को उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि नंदुरबार में ऑक्सीजन के सरप्लस होने की खबर झूठी है और इस झूठी खबर के कारण जो बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ता है नंदुरबार को, यानी कि बाहर से जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है नंदुरबार में, उसमें दिक्कत आ रही है। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट आज ऑक्सीजन सरप्लस हो चुका है, इस प्रकार की न्यूज मीडिया में आने लगी और ये न्यूज पूरी तरह से गलत न्यूज थी, क्योंकि नंदुरबार जिले में आज केवल 3 ऑक्सीजन के प्लांट्स है और ये 3 ऑक्सीजन के प्लांट्स पर डे 0.8 टन इतना ऑक्सीजन बनाते हैं। धुलिया डिस्ट्रिक्ट से हर रोज 2 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई होता है। नंदुरबार को गुजरात के सूरत, बारडोली, व्यारा इन शहरों से भी ऑक्सीजन सप्लाई डेली हो रहा है। औरंगाबाद से भी नंदुरबार को ऑक्सीजन मिल रहा है। ऐसे में हमारे नंदुरबार के जिलाधिकारी ने गलत न्यूज मीडिया को देकर लोगों को भी मिसलीड किया, मीडिया को भी मिसलीड किया। बहरहाल मामला ये है कि जिस तरह के दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में कोरोना महामारी के इस काल में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं, वो फील्ड कमांडर हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है। तो चाहिए यह कि फील्ड कमांडर झूठी खबरों और अफवाहों को आगे ना बढ़ाएं, बल्कि जितनी भी सही जानकारियां हैं और जो सही रणनीति हो सकती है उसी बात को प्रमोट करें, उसी बात को बढ़ाएं। नहीं तो स्थिति भयावह हो सकती है और नंदुरबार फिलहाल इस स्थिति से जूझ रहा है। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया।